हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित झा आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षित झा ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हीरोन्स फार्मूला चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 9th का, ठीक है, 12 चैप्टर। तो उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 12.1 करा दी थी। आज 12.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन आता है, इसमें पहले इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देता हूँ मैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दूसरी बात ये कि एक्सरसाइज 12.1 जो थी उसमें ट्रायंगल के बारे में था, ठीक है। और जो 12.2 है इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स यूज़ हो रहे हैं और ट्रायंगल्स भी होंगे ही, साफ सीधी बात है, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला होता है वहाँ पर ट्रायंगल्स तो मौजूद होंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स की बात की गई है, उसमें ट्रायंगल्स बनेंगे। उन ट्रायंगल्स के मदद से हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आपको जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बोर्ड पर कि ए पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज़ एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू 9 मीटर, बी सी 12 मीटर एंड सी डी 5 मीटर एंड ए डी 8 मीटर। हाउ मच आर डज इट ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई का मतलब होता है छेकना, यानी कि कवर एरिया, कितना जगह छेकेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना है इस क्वाड्रिलेटरल का। डायग्राम मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें से सबसे पहले ले लो आप बी सी डी को ले लो, ठीक है। सॉल्यूशन इन एंगल बी सी डी, ठीक है। बी सी डी ले लिया हमने। बी सी डी में क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब कहोगे ये तो हीरोन्स फार्मूला, ये वाला फार्मूला क्यों लगा दिया हमने। ये इसलिए लगा दिया क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनना है। ये 90 डिग्री, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल का फार्मूला ये होता है एरिया का, ठीक है। तो ये लिखा हमने 1/2, बेस कितना है हमारे पास 12, हाइट कितनी है हमारे पास 5। तो 2 6 12, 6 5 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल जो हमारे पास, हम उसकी एरिया फाइंड करते हैं। लेकिन इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या है, इस लाइन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये लाइन हमें पता ही नहीं है। तो ये लाइन हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये लाइन निकाल सकते हैं, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम से ठीक है, क्या करना है हमें, बी डी फाइंड करना है। बी डी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। बी सी कितना हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस सी डी कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर। ये आ गया 144 प्लस 25 इक्वल्स टू 169। तो ये किसका होल स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट, ये होता है हमारा 13 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो हमारे पास बी डी कितना निकल के आ गया है यहाँ पे 13 मीटर, ठीक है। अब इससे आगे हमें क्या करना है, इससे आगे हमें हीरोन्स फार्मूला लगाते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर निकाल लें, ए प्लस बी प्लस सी, तो 9 प्लस 13 प्लस 8 अपॉन 2 कितना हो गया, 9 1 10 7 17 का 3 20 का 0 हासिल लगा 2 2 1 3 30 हो गया अपॉन 2 15। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर कितना निकल गया है 15 मीटर, ठीक है। तो आप पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद में इससे आगे का आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने नोट कर लिया होगा। अब इससे आगे का मैं बता देता हूँ आपको। देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ, लिख ही दो पूरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABD, ठीक है, क्या होगा रूट में S माइनस A, तो S कितना निकल गया हमारा 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13, 15 माइनस 8, ठीक है। तो 15 में से 9 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे 6, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा हमारे पास 7, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्क्वायर रूट खोलना है हमें। 15 को हम लिख देते हैं 3 इंटू 5, 6 को 2 इंटू 3, 2 को 2 ही रहने दो, 7 को 7 रहने दो। अब देखो 2 कॉमन, 3 कॉमन, तो कितना हो गया 2 इंटू 3 रूट में 35, ठीक है। तो 2 3 जा 6 और रूट में 35। अब रूट 35 की वैल्यू जो होती है, रूट 35 की वैल्यू वो होती है हमारी 5.196, ठीक है। तो यहाँ 6 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 5.196 में, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, लगभग करके देखो 6 6 जा 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 9 जा 54 और 3 57 का 7 हासिल लगा 5, 6 1 जा 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 5 30 और 1 31, ठीक। तो आपका ये आता है 31.176 के आसपास अप्रोक्स, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये हमारा एरिया दूसरा निकल गया। अब हमें टोटल एरिया निकालना था, तो टोटल एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दोगे तो आपका क्या आएगा, देखो टोटल एरिया 6 6 जा 36 हासिल लगा 3, 6 9 जा 54, 54 3 57 6 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। 31.176 प्लस 30, तो कितना हो गया ये हमारे पास 671.16 अप्रोक्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल गया है, ठीक। आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन लिख चुका हूँ मैं बोर्ड पर, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल का क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है, जिसमें कि ए बी हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी से डी 4 सेंटीमीटर, ए से डी 5 सेंटीमीटर एंड ए टू सी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने अलग हाफ ट्रायंगल्स करके सॉल्व किया था, ऐसे यहाँ पे भी हाफ ट्रायंगल्स करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या करेंगे, हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो 3 + 5 + 4 अपॉन 2, तो 5 3 8 4 12/2, तो 2 6 12। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ लिख दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 में 5 गया 1, 6 में 3 गए 3, 6 में 4 गए 2। 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2। तो ये 2 आ गया कॉमन, ये 3 कॉमन आ गया। तो 2 इंटू 3 क्या आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंगल ए बी सी का ट्रायंगल का क्या एरिया आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वाले का निकालते हैं ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। तो ए सी डी में पहले सेमी पेरीमीटर 5 + 5 + 4, ठीक है। 5 + 5 + 4 अपॉन 2, 5 5 10 और 4 14 अपॉन 2, 2 7 जा 14। तो हमारे पास कितना निकल गया 7 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है, तो इसका एरिया क्या होगा 7 × 7 में से 5 गए तो 2,
फिर 7 में से 5 गए तो 2, 7 में 4 गए तो 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 7, 2 कॉमन आ जाएगा, 7 और 3 अंदर रहेगा तो 21 हो गया। अब यहाँ √21 की वैल्यू जो होती है वो होती है 4.6, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 6 या 12 का 2 हासिल लगा, 1 2 4 जा 8 और 1 9, 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें टोटल निकालना है, तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू दोनों ट्रायंगल का सम, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ACD, ठीक है। तो क्या है हमारा 6 प्लस 9.2, तो कुल मिला के कितना हो गया 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये दूसरे का आंसर है आपका, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। आप लोगों ने वो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। इसके बाद देखो मैं तीसरा क्वेश्चन लिख चुका हूँ। तीसरा क्वेश्चन है आपका एरोप्लेन वाला, ठीक है। यानी इसमें क्या है, एक लड़की है, उसने पिंकी नाम है, क्या नाम है, उसने एक एरोप्लेन बनाया है। अब उस एरोप्लेन को बनाने में टोटल कितने कागज़ की आवश्यकता पड़ी है, उसका टोटल एरिया निकालना है पेपर का, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें देखो जैसे कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट लिखा हुआ है। तो इन अलग अलग पार्टों में इन्हें सॉल्व करना है मेरे सारे क्वेश्चन, ठीक है, सारे पार्ट्स को। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूँगा। सॉल्यूशन सरफेस फर्स्ट, ठीक है, यानी पहली सतह का करते हैं। तो वो क्या, एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये 1 है, ये दोनों 5 है, ठीक। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला लगाते हुए S बराबर 5 + 5 + 1 कर दिया अपॉन 2, 5 5 10 11 का बटे 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इसका S यानी सेमी पेरीमीटर। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होगा 11/2, ठीक है, 11/2 - 5, 11/2 - 5, 11/2 - 1, ठीक। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 11/2, 2 5 जा 10, 11 में से 10 गया तो 1/2, यहाँ पे भी सेम 1/2, 2 1 जा 2, 11 में से 2 गया तो 9/2, ठीक। अब देखो यहाँ 1/2 1/2 1/2 हर जगह है, कैसे, अगर 11 में 1/2 की गुना करोगे तभी तो आएगा 11/2, तो इसीलिए यहाँ से एक 1/2 और यहाँ से एक 1/2 कॉमन ले लो, ये आ गया। अब हमारा क्या बचा अंदर में 11 × 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो 3 भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3/4 हो जाएगा, और ये रूट में 11 आ जाएगा हमारे पास, ठीक। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ एरिया निकल के आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद इससे आगे सॉल्व करना चाहते हो तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 0.75 आएगा, ठीक है। और 11 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 3.3, ठीक। तो आप इसकी गुना करो, क्या आता है, गुना करके देखते हैं। ये मैंने हटाया पॉइंट, नीचे लगा दिया 100, ये वाला हटाया पॉइंट, नीचे लगा दिया 10। अब सिंपल हो जाएगा, आसानी हो जाएगी गुना करने में। मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 का 5 हासिल लगा, 1 3 7 21 और 1 22, तो यहाँ पे भी 3 है तो वही आएगा 5 2 2 5 5 2 7 2 2 4 2 2 4 7 5, नीचे क्या है 3 है तो यहाँ पे ये आ गया, तो 2.475 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, हमारे फर्स्ट सरफेस का एरिया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है हमें, एरिया सेकंड का निकाल लो, ठीक है, सरफेस सेकंड का, सरफेस सेकंड का एरिया, ठीक है। तो वो क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसकी हाइट लेंथ क्या है 6.5, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है L × B, तो लेंथ कितनी है 6.5, ब्रेथ कितनी है 1, तो ये कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये क्या है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल का क्या होता है, सिंपल सा फंडा है, बेस इंटू हाइट करना है हमें, ठीक है।
तो सरफेस 4 एंड 5 दोनों एक जैसे हैं जबकि ये, तो 2 से गुना कर देंगे। सरफेस 4 एंड 5 ले लिया मैंने। अब इसे सॉल्व कर लो, क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया ये, बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इस पूरे में क्या करना है, हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि 2 हैं ये पंखुड़ी। तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है 1.5, हाइट कितनी है 6 और मल्टीप्लाई 2। इस 2 से तो ये 2 चटक गया। 6 5 जो 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 1 जो 6 और 3 9। ठीक है, 6 5 जो 30 का 0.3, 6 1 जो 6 और 3 9। तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इन दोनों का ही एरिया। ठीक है, दोनों का मिला के टोटल। और एक का क्या हो जाएगा, अगर एक का चाहिए हमें तो फोर्थ का क्या हो गया है 4.5 और फिफ्थ का भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर अलग अलग चाहते हो तो ये हमारा क्या फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ का निकल चुका है, बचा थर्ड का इसके बाद निकालूंगा। आप इसको सॉल्व कर लो, इतने सॉल्व कर लिया होगा। अब इसके बाद में थर्ड पार्ट करते हैं। ये जितने भी आंसर्स निकले मैं इन्हें नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। 2.475, 6.5, 9.0। ठीक है, अब हमें निकालना है ट्रेपीजियम का एरिया। तो ट्रेपीजियम बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि नीचे का जो बेस है वो ट्रेपेजियम है। ठीक है, सरफेस थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर डाल दो और ये क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर है, ये पूरा हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो इसको डिवाइड कर दो ऐसे, इसको 1/2 कर दो इतने को, और इतने को भी 1/2 कर दो, और ये बचा हुआ जो हो गया इसको 1 कर दो। ठीक है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई इसकी हाइट। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हाइट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें हाइट निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, इन दोनों का इस्तेमाल करो और उसकी हाइट निकालते हैं हम। ठीक, तो हाइट निकालनी है तो h बराबर कर दो, h स्क्वायर बराबर कर दो 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी माइनस करो, तो 1 माइनस 1/4 एलसीएम लोगे तो 4 1 जा 4, 4 में से 1 गया तो 3/4। तो h पे से स्क्वायर हटाओगे तो h कितना निकल जाएगा, √3/2 सेंटीमीटर। तो हमारा h कितना निकल गया है, √3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है हमारे पास, 2 + 1 इंटू √3/2। ठीक है, 2 1 2 1, तो जोड़ दो, क्या हो जाएगा हमारे पास, √3/4, 2 और 1 3। अब 3 की मल्टीप्लाई 1.73 में कर दो, क्या आ जाएगा, 1.73 में 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 1 जा 3 4 5, 5.19 5.19/4। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1 1 आ गया, ये पॉइंट यहाँ रहने दो, 4 2 जा 8,
11 में से 8 गया 3 9 4 8 जो 30 4 9 जो 36 3 फिर 0 लगाओगे फिर वही आता जाएगा तो 1.29 पे रोक देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, सारे टोटल का निकालना है। तो टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया जोड़ दे जाओ सबको। 2.475 प्लस 6.5 प्लस 9.0 प्लस 1.29 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, 2.475 9.000 6.500 1.290 5 9 8 10 16 1 5 5 10 2 12 1 9 8 10 11 12 12 और 16 18 एक 19 तो 19.265 आ रहा है। ठीक, तो इस 265 को हम अप्रोक्स ये लिख सकते हैं 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा टोटल एरिया क्या निकल गया पेपर का 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन और सबसे लेंथी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। आपने नोट कर लिया होगा। अब इससे आगे देखो, मैंने लास्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन लिख दिया है। इसमें हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं डायग्राम यहाँ बना चुका हूँ और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो हमारा डायग्राम है ना, उसमें क्या है, एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है जिसका कि बेस क्या है, एक कॉमन बेस है। देखो यहाँ कॉमन बेस है दोनों का, ट्रायंगल का भी और पैरेललोग्राम का भी। ठीक है, तो अगर दोनों का बेस सेम है और वो बेस 28 सेंटीमीटर का है और बाकी ट्रायंगल की दो भुजा जो है 26 और 30 सेंटीमीटर की हैं, तो हमें पैरेललोग्राम की हाइट बताओ कितनी होगी। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, देखो इस तरीके सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ऐसे निकालना पड़ेगा। तो 26 प्लस 30 प्लस 28 कर दो अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 84/2। इसको सॉल्व करोगे तो 42 आ जाएगा। ऐसा हमारा 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए 42 माइनस 26, 42 माइनस 30 और 42 माइनस 28 करना पड़ेगा। ठीक, तो 42 लिख दो, माइनस करो कितना है, 12 में 6 गए 6, 3 में 2 गया 1, 12 2 का 2, 4 में 3 गया 1, 12 में 8 गए 4, 3 में 2 गया 1। ठीक है, 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 42 का एलसीएम कर दो यहाँ पे आप। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 7 जा 14। ठीक है, तो ये हो गया इसका फैक्टर। अब इसमें कॉमन जो है वो निकाल लो। 7 कॉमन है, 7 निकाल लो। इसके बाद ये वाला 3 कॉमन है, 3 बाहर निकाल लो। उसके बाद 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो 4 2 बाहर निकाल लो। 1 2 3 4 सबकी मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 3 जा 48। ठीक, 48 की मल्टीप्लाई करो 7 में कितना आता है, 8 7 जा 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33। तो हमारे पास आ गया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, किसका, ट्रायंगल का। अब वो ये कह रहा है कि इसमें ये भी कहा गया है कि जो बेस तो सेम है लेकिन उसके साथ साथ क्या है, इसका एरिया भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अब और ये क्या है हमारा 336 निकला है। ठीक, तो बेस हमें पता है कितना है हमारा, 28 है, 28 लिख दो। हाइट हमें निकालनी है 336, ये हो गया 14 दूनी 28, h बराबर आ गया हमारा 336/14। इससे इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और आगे क्या आएगा
2 7 14, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 7 7, 7 2 14, 7 2 14 और उसके बाद 2 7 4 28। एच हमारा यहाँ पे आ रहा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर इससे 28 से करते हैं तो क्या होता है, अरे हाँ सॉरी, एक गलती हो गई मेरे से, मैंने यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख दिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखना था मुझे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है ये होता है, ठीक है। तो बेस हमारे पास 28 है, हाइट हमें निकालनी है 336 लिख दो, हाइट बराबर हो जाएगा 336 अपॉन 28। ठीक है। तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 28 से कम 28, 28 दूनी 56, तो 12 सेंटीमीटर हमारी हाइट आ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारा था चौथे क्वेश्चन। ठीक, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है। अब अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत आई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है। तो धन्यवाद। और आपको हमारी स्क्रीन पर जो है 2 वीडियो दिखाई दे रही हैं, उन दोनों में से किसी एक वीडियो पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और हीरोन्स फार्मूला के बारे में और भी नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद।